हेलो। हेलो मैम। आज बच्चों हम तुम्हें सूरदास जी के पद पढ़ाने जा रहे हैं। यस मैम। पता है आपको? नो मैम। ये सूरदास जी के पद इनकी सूर सागर से लिए गए हैं। ठीक है, ओके मैम। सूर सागर से लिए गए हैं। पढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिह पाही। देखा, कोई भी शुभ काम करने से पहले हम क्या करते हैं? ईश्वर की वंदना करते हैं। सूरदास जी ने भी अपनी रचना में कृष्ण की वंदना की है। ठीक है, प्रसंग में क्या लिखोगे? सूरदास जी ने अपनी रचना में कृष्ण के चरणों की वंदना की है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराही, मैं भगवान कृष्ण के उन कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। क्या हुआ? भगवान हरि, हरि मतलब कृष्ण, मैं कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जिनकी की, जाकी मतलब जिनकी, कृपा पंगु गिर लंगे, जिनकी कृपा मात्र से, लंगड़ा भी, पंगु माने लंगड़ा, गिर माने पर्वत, लंगे माने लांग जाता है। जिनकी कृपा मात्र से लंगड़ा पर्वत लांग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लग जाता है। बहरो सुने गूंग पुन बोले, और बहरा व्यक्ति सुनने लग जाता है, गूंगा पुनः बोलने लग जाता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और जो गरीब है, दीन है, गरीब है, वह सिर पर राजा महाराजाओं की तरह से छत्र धारण करके चलने लग जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं उन करुणाकारी करुणा में, स्वामी की करुणा में, करुणाकारी स्वामी भगवान कृष्ण की मैं बार बार बंदो ते पाई, बार बार वंदना करता हूँ। आगे समझ में? यस मैम। ठीक है, अब देखो तुम इसे काव्य सौंदर्य में क्या लिखोगे? इसका काव्य सौंदर्य में लिखेंगे इस पद में किनकी? भगवान कृष्ण के चरणों की वंदना की गई है। जिनकी कृपा, जिनकी वंदना करने मात्र से जो बड़े से बड़े कार्य आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, भाषा ब्रज भाषा, सूरदास जी ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का। और इसमें रस कौन सा है? भक्ति रस। ठीक है, अलंकार कौन सा है? चरण कमल, यानी चरण रूपी कमल, रूपक अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार। और अतिशयोक्ति, क्योंकि बड़ा चढ़ा करके कहना है। ठीक है, पंगु गिरिलन ने बयान की पर्वत को लांग जाता है, तो कौन सा अलंकार हो गया? कौन सा? अतिशयोक्ति। ठीक है, चले आगे। दूसरा पढ़ाएं। अभिगति गति, अभिगति गति कछु कहत ना आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, निरालंब कित धावे। सब विद अगम विचार ताते, सूर सगुन पद गावे। यानी इस पद में सूरदास जी ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है कि जिनकी महिमा कैसी है, जो जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे व्याख्या देते हैं। अभिगति गति कछु कहत नावे, कृष्ण की महिमा का वर्णन नहीं कहा जा सकता, उनके लिए शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। जो गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का वर्णन, स्वाद का वर्णन नहीं बता सकता है ना, उसके स्वाद को केवल अपने मन में ही महसूस कर सकता है, उसी प्रकार भगवान की गति का, भगवान के यश का हम वर्णन नहीं कर सकते। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। उसका जितना भी स्वाद, जैसे फल का जितना भी स्वाद है, उसे वह अंदर ही ग्रहण करता है, चाहे उसे वह अमित तोष यानी कि ना मिटने वाला क्या स्वाद उसे मन को ही प्राप्त होता है।
मन वाणी को अगमो गोचर, क्योंकि वह कृष्ण, वह ईश्वर मन और वाणी से अगम और अगोचर है, जो ना तो चल फिर सकता है ना ही दिखाई दे सकता है। सो जाने जो पावे, जो उसको जानता है, जो उसके बारे में जानता है, पहचानता है, वही उसी को प्राप्त वही उसी को वह प्राप्त होता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, निरालंब कित धावे, जिसका न कोई रूप है, न कोई रेखा है, न कोई गुण है, न जाति है, और न कोई इसकी मंजिल है, तो बिना किसी आलम्ब के, बिना किसी सहारे के उसके पास कैसे दौड़ा जाए, कैसे पहुंचा जाए। इसलिए सबसे सीधा साधा उपाय है, सर्वविद अगम विचारे ताते। इसलिए मैंने, सूरदास जी कहते हैं, मैंने हर तरह से विचार करके देख लिया है कि कृष्ण तक पहुंचने का रास्ता सबसे पहले क्या है, केवल उनके पदों का। सूरदास जी कहते हैं केवल पदों का गान किया जाए, तुम सोचो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। अब देखो इसकी काव्य सौंदर्य। अभिगत कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाए, कि कृष्ण की महिमा का वर्णन शब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है। भाषा ब्रज भाषा, ठीक है, और अलंकार अतिशयोक्ति, ठीक है, और कौन सा बताओगे? नहीं, बस बाकी अतिशयोक्ति कर देना। ठीक है। और रस भक्ति रस। ठीक है। चलो आज का काम यहीं पे।